नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल पूरी तरह से शबाब पर आ रहा है। प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं, एक हफ्ते में कई रैलियां कर रहे हैं। ताबड़तोड़ पूर्वांचल से लेकर और लखनऊ के आसपास का इलाका अमित शाह और प्रधानमंत्री बिल्कुल मत दे रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि यह चुनाव इतने ज़्यादा मुख्य मुकाबले में आ जाएगा जहां उसको परेशानियां पैदा हो जाएंगी। दरअसल 5-6 महीने पहले हर कोई ये कह रहा था कि कहाँ है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव निकल नहीं रहे हैं, अखिलेश यादव बात नहीं कर रहे हैं। तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अखिलेश यादव घर पे रहकर एक एक ज़िले से व्यू रचना तैयार कर रहे हैं कि कौन सी ज़िले में कौन पिछड़ी जाति का नेता है, किस इक्वेशन से फ़ायदा हो सकता है, ये स्ट्रेटेजी बन रही थी। और अखिलेश यादव ने व्यू रचना तैयार कर ली थी भारतीय जनता पार्टी को उसी के हिसाब में जवाब देने के लिए, और उसमें सबसे बड़ा था कि पिछड़ी जातियों की गोलबंदी की जाए। 6 महीने पहले योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार था। जब दिल्ली दरबार और यूपी दरबार की लड़ाई हुई थी उस समय योगी आदित्यनाथ इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे क्योंकि उनके सलाहकारों ने, नवनीत सहगल ने, अवनीश अवस्थी ने, इन तरह एसपी गोयल, इन तरह के जितने अफसर होते हैं, वो मैंने पहले भी कहा कि जो मुख्यमंत्री होता है, जो ताकतवर होता है, तो इस तरह के कुछ चमचे अफसर उसके चारों तरफ इर्द गिर्द हो जाते हैं जो दिन भर कहते रहते हैं कि महाराज जी आपका तो बहुत जलवा जलाल बरकरार है, हर तरफ आपकी गूंज है, आप तो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार हो। तो ये अफसर हो या सलाहकार हो, इस तरह के लोग हर बड़े नेता के आसपास हो जाते हैं। तो उस गलतफहमी में योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भिड़ गए। उसकी चर्चाएं लखनऊ से दिल्ली तक बहुत होती रहीं कि भाई क्या झगड़ा है दिल्ली दरबार का और उत्तर प्रदेश दरबार का। हालात यहाँ तक आ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है, बीजेपी का अधिकृत ट्विटर अकाउंट, उस तक से मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो हटा दी गई थी। अब आप कल्पना करिए कि देश में जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, नरेंद्र मोदी आज तक लगभग हर चुनाव में नायक की तरह सामने आए हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करके, और फिर प्रधानमंत्री की कंबाइंड होती है। मतलब प्रधानमंत्री का जलवा बरकरार है, आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत करे कि ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री की फ़ोटो ही हटा दे, तो जाहिर है कि उसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ कि मेरे नाम पे ही पूरी दुनिया चल रही है और मेरे नाम पे ही ब्रांडिंग हो रही है। शायद यही वजह होगी कि उन्होंने फ़ोटो हटा दी होगी और उसके बाद दिल्ली दरबार ने इसको दिल पे ले लिया। लेकिन हालात ऐसे थे कि दिल्ली दरबार भी समझ गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ को इस समय छेड़ेंगे तो कहीं ऐसा ना हो योगी आदित्यनाथ बगावत कर लें। तो लिहाजा अमित शाह ने लखनऊ में एक जनसभा में कह भी दिया कि भाई अगर प्रधानमंत्री को बनाना है 2024 में तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाना है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे उस समय राजनीतिक पंडित कह रहे थे कि अमित शाह ने ये बात योगी आदित्यनाथ का काम लगाने के लिए कही है। सभी मान रहे थे कि अमित शाह ने तारीफ नहीं करी है बल्कि योगी आदित्यनाथ की बैंड बजाने का काम किया है, क्योंकि अमित शाह के ऐसा कहने से अचानक रिएक्शन होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में पिछड़ी जातियों में ये नाराज़गी है कि केशव मौर्य को इस सरकार में बहुत बेइज्जत किया गया है, बहुत अपमानित किया गया है। कभी अपने बराबर में स्टूल पर बैठाया गया है, कभी फ़ोटो में सबसे कोने पर रखा गया है, कभी उनकी नेम प्लेट उखाड़ के फेंक दी गई है, कभी उनके ठेकों की जांच करा ली गई है। और मुझे लगता है कि पूरी योगी सरकार ने शायद इतना तो परेशान अखिलेश यादव या उनके समर्थकों को भी नहीं किया होगा जितना केशव मौर्य को किया। और उनकी गलती इतनी थी कि उनको, वो उस समय मुख्यमंत्री पद की दावेदार थे, रेस में थे, और राजनीति में कहा जाता है कि अपना विकल्प मत बनने दो। लेकिन अब वो ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब राजनीतिक गलियारों में, चौराहे चौराहे पर चर्चा में है ये बातें। तो उसका नतीजा हुआ कि एक लाइन खिंच गई और उसके बाद में दिल्ली दरबार ने भी फैसला कर लिया और उत्तर प्रदेश ने भी फैसला कर लिया। और जब ये बात सामने आई कि पिछड़ी जाति नाराज हैं, अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि योगी आदित्यनाथ 2022 में मुख्यमंत्री होंगे। वही हुआ जिसका डर था। पिछड़ी जातियां बहुत बुरी तरह से नाराज हो गई और अखिलेश यादव के पक्ष में गोलबंदी शुरू हो गई। साथ ही ब्राह्मणों को भी सरकार से खासी आपत्ति थी। वो मानते थे कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ठाकुरों का साम्राज्य बड़ा है। पूर्वांचल में खास तौर से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में एक स्वाभाविक टकराव रहता है। गोरखपुर खास तौर से इसका उदाहरण है। जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी उसके 1 महीने के अंदर ब्राह्मणों का बहुत बड़ा चेहरा थे हरिशंकर तिवारी, जहां वो रहते हैं, उनको हाता कहलाता है। उन हाता में बेवजह पुलिस का छापा पड़वा दिया था।
तो पूरे प्रदेश में संदेश किया था ये ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ये कदम उठाया है। तो अमित शाह के इस बयान के बाद पिछड़ी जाति के नेता नाराज हुए, भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज हुए कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बना रहे हो आप तो हमारी पोजीशन तो फिर खराब होगी। इस दौर के बाद अलग अलग जगह से बीजेपी के नेताओं ने सर्वे कराना शुरू किया और जो नाराजगी बढ़ी उस सर्वे में ये साफ हो गया कि भाजपा को 100-125 सीटों से ज़्यादा मिलती हुई नजर नहीं आ रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ का चेहरा बना रहा हो। अब सवाल बहुत बड़ा ये है कि ये चुनाव में 2 महीने रह गए हैं, आप चेहरा कैसे हट बदल देंगे कि योगी आदित्यनाथ की जगह केशव मौर्य हमारे चेहरा होंगे, कह भी नहीं सकते। तो एक ही रास्ता निकला कि वो योगी आदित्यनाथ को पीछे किया जाए और योगी आदित्यनाथ की जगह नरेंद्र मोदी अपना चेहरा आगे रखें, मतलब चुनाव अखिलेश यादव बनाम नरेंद्र मोदी में हो जाए। ये भी आसान बात नहीं है भाई। गांव में जब जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कोई नरेंद्र मोदी तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, जब मोदी जी लड़ेंगे तो हम दिल्ली में वोट दे देंगे। चुनाव तो योगी जी लड़ रहे हैं जिन्होंने कुछ काम किया नहीं है 5 सालों में। महंगाई चरम पर है, गांव गांव में आवारा पशु खेत चल रहे हैं। कोरोना में दुनिया में सबसे ज़्यादा कहीं खराब काम हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। लाशें गंगा में फेंक दी गई, अस्पताल में दवाएं नहीं, वेंटिलेटर नहीं, तमाम चीज़ें। भ्रष्टाचार के इतने आयाम शायद ही कोई विभाग होगा जिसमें कमीशन का रेट बढ़ा ना होगा। तो लोग नाराज थे और ये बात सारी दिल्ली नेतृत्व को पता था कि योगी जी ने अपने कार्यकाल में सरकार की बैंड बजा दी है। कार्यकर्ता बेहद नाराज, विधायक नाराज, किसी की हैसियत नहीं थी। एक दरोगा का तबादला करा लो, पंचम तल इतना बेलगाम, अफसर इतने भ्रष्ट, इतनी ज़्यादा संपत्तियों के विवादों में पड़ रहे थे कि पीएमओ तक शिकायतें पहुंच रही थी। तो यह नतीजा हुआ कि अगर अखिलेश यादव और बनाम योगी हुआ तो चुनाव में बैंड बज जाएगी। तो रणनीति बनाई गई कि योगी जी को किनारे किया जाए। आपने देखा होगा बनारस का उत्सव जिसमें गंगा जी में भी अलग केरे मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं और काशी के जो बड़े बड़े विज्ञापन छपे उसमें योगी आदित्यनाथ गायब थे। तो मुझे लगा कि शायद ये एक दिन का वाकया होगा, लेकिन आज टाइम्स ऑफ इंडिया में 4-5 पेज के विज्ञापन हैं, उसमें ये एक विज्ञापन गौर से देखिए। ये एक विज्ञापन फुल पेज का एक विज्ञापन है, इसमें प्रधानमंत्री हैं और इसमें फिर योगी आदित्यनाथ गायब हैं। अंग्रेजी के अखबार, हिंदी के सारे बड़े अखबारों में ये विज्ञापन दिया गया है। इन विज्ञापन में नरेंद्र मोदी जी हैं और योगी जी फिर गायब हैं और ये विज्ञापन है 155 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम द्वारा 1,40,000 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का शुभारंभ इनको अमित शाह को करना था, माननीय मंत्री गृह सहकारिता भारत सरकार के। अब मजे की बात देखिए कि उत्तर प्रदेश का विज्ञापन में छप रहा है विज्ञापन, इसका पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। अमित शाह को उद्घाटन करना है लेकिन ना अमित शाह का फोटो है इसमें, ना योगी आदित्यनाथ का फोटो है। मतलब आज सारे बड़े हिंदी अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा फिर हटा दिया गया है। मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी सरकार किनारे करने में लग गई है। अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ को ये समझ आता है नहीं समझ आता कि दिल्ली दरबार ने तय कर लिया है कि अगर बीजेपी सरकार बनेगी तब भी वो अगले मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं। चुनाव से पहले उनको किनारे किया जा रहा है। एक बार उन्होंने ट्विटर पे से मोदी की तस्वीर हटाई थी, अब मोदी उन्हीं के पैसों से उन्हीं के अखबारों में उनकी तस्वीर हटा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये घमासान नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया है। चुनाव में जब सेनाएं सामने हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिन दूनी रात चौगनी उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। आप देख लीजिए अखिलेश यादव की हर जनसभा में बम्पर भीड़ आ रही है और बीजेपी आपस में लड़ के ढेर हुई जा रही है। ऐसी खबरें आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि गोदी मीडिया को बहुत बड़ा विज्ञापन दिया जाता है। अगर आप ऐसी खबरें उत्तर प्रदेश की राजनीति से सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को, मदद कीजिए। हम सरकारों से मदद नहीं लेते हैं, एक नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपका साथ हमारा हौसला बढ़ाएगा सच बोलने के लिए। थैंक यू।